हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 10वीं के अर्थशास्त्र का उपभोक्ता के अधिकार का विषय समझाऊंगी। इसमें उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं, उनके प्रति उन्हें क्यों सचेत रहना चाहिए आदि के विषय में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम पढ़ते हैं उपभोक्ता अधिकार के विषय में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उपभोक्ता क्या है, उसके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं और इन अधिकारों को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उपभोक्ता के बारे में। वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए बाजार से खरीदता है। इसमें हम सभी आ जाते हैं। हम वस्तुएं खरीदने कहाँ जाते हैं? बाजार में जाते हैं। सेवाएं खरीदने कहाँ जाते हैं? बाजार में जाते हैं। सेवाएं क्या होती हैं? जैसे हम परिवहन का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हम हॉस्पिटल का यूज करते हैं, वो सभी सेवाओं में आ जाता है। वस्तुएं क्या होती हैं? जो हम बाजार से अपने घर ला सकते हैं, ठीक है। तो जो ये वस्तुएं और सेवाएं हम बाजार से अपने उपयोग के लिए लाते हैं, तो हम क्या हुए? उपभोक्ता हुए, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं उपभोक्ता के अधिकार। यह उपभोक्ता के वे कानूनी अधिकार हैं जिससे वह सही नियम और मापदंड से वस्तु और सेवाओं की प्राप्ति कर सके। कानूनी अधिकार जिनको कानून में संरक्षण मिला हुआ है, ठीक है। तो क्या है ये कि ये उपभोक्ता के, ये सभी के हैं, उपभोक्ता हम सभी हैं, तो ये सभी के कानूनी अधिकार हैं जिसमें सही नियम, इनके जो है जो कानूनी अधिकार बने हुए हैं उसके कुछ नियम हैं और मापदंड हैं, तो उसके अनुसार ही हमें क्या मिले? वस्तुएं और सेवाएं मिल सकें। तो ये हमारे क्या हैं? अधिकार हैं। अब देखिए अधिकार जो है कौन कौन से हैं। सबसे पहला अधिकार है चुनने का अधिकार। हमें वस्तुओं को चुनने का अधिकार है। हमें अब मान लो दुकानदार है, हमें चाहिए कोई वस्तु और वो दे रहा हमें दूसरी कंपनी की वस्तु, तो ये उसका अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार है कि हम उस वस्तु को लें या ना लें। तो हमें विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं मूल्य सहित चयन करने का अधिकार है। हम मूल्य भी देखेंगे कि कौन सी चीज़ जो है हमारे लिए सही है, कौन सी नहीं है। तो वस्तु और जो सेवाएं हैं उनके मूल्य सहित हमें जो है चुनने का अधिकार है। कोई भी जबरदस्ती हमें कोई भी चीज़ नहीं थमा सकता। दूसरा है सूचना का अधिकार। उपभोक्ता की रक्षा के लिए माल की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक, कीमत के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। मतलब हर उपभोक्ता का यह अधिकार है कि वो उस वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है। किस बारे में? कि उसकी क्या गुणवत्ता है, क्या क्वालिटी है, कितनी मात्रा की वो है, उसमें जो है कितनी क्षमता है, कितनी वो शुद्ध है और कितने मानक पे वो खरी उतरी हुई है और उसकी क्या कीमत है। और वो सभी चीज़ों की तुलना करके ही कोई चीज़ खरीदेगा, तो इसलिए उसे सूचना लेने का पूरा अधिकार है। तीसरा है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। अनुचित व्यापार के विरुद्ध निवारण और उपभोक्ता की शिकायतों का उचित निपटारा करना। क्या होता है कि चीज़ हमने ले ली बाजार से, लेकिन वो क्या है कि घर आके ख़राब होगी और हमें नहीं पता था, हमें उचित जानकारी जो है नहीं दी गई उसके बारे में। तो हम क्या है कि उपभोक्ता जो अधिकार संरक्षण है, यानी जो न्यायालय हैं, वहाँ पर जाकर हम इसकी शिकायत कर सकते हैं और वहाँ पे जो है इस अनुचित व्यापार, जो हमें धोखे में रख के व्यापार किया गया, इसकी जो समस्या है उसका निवारण किया जाए और जो उपभोक्ता शिकायत करता है उसका उचित निपटारा किया जाना चाहिए। अगला है सुरक्षा का अधिकार। जीवन एवं संपत्ति के लिए खतरनाक माल और सेवाओं के खिलाफ सुरक्षा देना। क्या है? ये हमारा अधिकार है कि अगर हम कोई भी वस्तु ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, उस पर क्या है कि वैसे डोज लिखी हुई होती हैं। क्यों लिखी होती है वो? ताकि हम सुरक्षित रह सकें। उतनी ही डोज लें जितनी उन पे लिखी हुई है। कई बार हम और डोज ले लेते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए खतरा साबित हो जाता है। तो ये हमारा सुरक्षा का अधिकार है कि जो जीवन और संपत्ति के लिए जो खतरनाक माल है और जो सेवाएं हैं उनके खिलाफ जो है हमें सुरक्षा मिले। अगला है प्रतिनिधित्व का अधिकार। उपभोक्ता के हितों को उचित मंचों पर प्रस्तुत करना। वकील न होने पर शिक्षित उपभोक्ता अपना प्रतिनिधित्व स्वयं कर सकता है। इसमें क्या है कि जो उपभोक्ता के हित हैं उनको क्या है उचित मंचों पर प्रस्तुत करना, ताकि उनसे पता लगे कि और लोगों को भी पता लगे कि क्या अधिकार है हमारे और क्या कर्तव्य हैं। और प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है यहाँ पे कि कई बार क्या होता है कि वकील नहीं मिल पाता हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमें अधिकार मिला हुआ है कि अगर नागरिक शिक्षित है तो वो अपना प्रतिनिधित्व स्वयं कर सकता है, मतलब अपना केस जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में स्वयं लड़ सकता है। इसके बाद आता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। हर उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वो अपने आप को जागरूक करने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हर उपभोक्ता खुद को अधिकारों के प्रति और ज्ञानवान बना सकता है, ये उसका अधिकार है। अब पढ़ लेते हैं उपभोक्ता के कर्तव्य। उपभोक्ता को सामान का अंकित मूल्य, जो हम MRP देखते हैं, गुणवत्ता और निर्माण तिथि अवश्य देखनी चाहिए। मतलब क्या है, उसमें कितनी गुणवत्ता है, उसका MRP कितना है, वो कब एक्सपायर होगी, हमें सारी चीज़ें डिटेल में देखनी चाहिए। दूसरा क्या है कि हमें सामान की रसीद लेनी चाहिए, और अगर उस पर गारंटी वारंटी मिली हुई है तो उसका कार्ड भी हमें लेना चाहिए। हमें वस्तु के ऊपर ISI का जो चिन्ह है वो देखकर ही सामान लेना चाहिए। हमें क्या है, एग मार्क और हॉल मार्क के जो चिन्ह है वो देखकर सामान लेना चाहिए। उपभोक्ता को अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए। सबसे बड़ा कर्तव्य तो ये है कि हमें सारे अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, तभी जो हम अपनी शिकायत करवा सकते हैं और उनका निवारण करवा सकते हैं। छठा पॉइंट है, उपभोक्ता को सतर्क रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर इन अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या है कि हमें अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें सब कुछ पता होते हुए भी हम इन अधिकारों का प्रयोग नहीं करते और जिससे हमें बहुत हानि पहुंचती है, तो हमें इन कर्तव्यों का पता होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं उपभोक्ता शोषण। जब कोई दुकानदार उपभोक्ता को घटिया वस्तुएं व अनुचित मूल्य लेता है तो उसे उपभोक्ता का शोषण कहते हैं। मतलब क्या है कि जब भी कोई दुकानदार या विक्रेता क्या होता है, जो चीज़ों को बेचता है, ठीक है, वो उपभोक्ता को क्या देता है, वस्तु भी घटिया देता है और जो मूल्य है वो भी अनुचित लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उपभोक्ता का शोषण कहेंगे। अब देखिए वो शोषण किन तरीकों से करते हैं। सबसे पहले कम तोलना, जो भी तोलने की वस्तु है उसमें मैग्नेट लगाकर वो वस्तुओं को कम तोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अधिक कीमत लेना। कई तो ऐसे दुकानदार होते हैं कि MRP से भी ज़्यादा कीमत वसूलने की कोशिश करते हैं। और क्या है, जिन पे MRP नहीं है उनका वो कोई भी दाम बताकर उसकी ज़्यादा कीमत लेते हैं। अगला है मिलावट करना। कई बार ऐसी चीज़ें मिला देते हैं कि पता ही नहीं लगता कि वो क्या मिलावट की हुई है, तो हमें उन वस्तुओं का पता नहीं लगता और हम मिलावट वाली वस्तुएं जो पूरे मूल्य में खरीद कर ले आते हैं। इससे हमारा शोषण होता है। अगला है घटिया वस्तुएं बेचना। हम कोई वस्तु लेने गए हैं और दुकानदार दूसरी वस्तु को जो है बढ़िया बताकर हमें बेच देता है कि ये उससे ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन वो उससे घटिया होती है और वो हमें जो है बेवकूफ़ बना के उसे बेच देता है। अगला है वस्तु के विषय में पूर्ण जानकारी ना होना। कई बार क्या होता है कि हमें उस वस्तु का पूरा नहीं पता। मान लो हम मोबाइल लेने गए हैं, हमें उस मोबाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, दुकानदार पे पूरा भरोसा कर लेते हैं और वो हमें जो जानकारी देता है हम उसको मान के उसको ले लेते हैं, जबकि वो हमें घर आके पता लगता है कि वो चीज़ वैसी नहीं है जैसी दुकानदार हमें बता रहा था। अगला क्या है, नकली वस्तु देना। दुकानदार कई बार क्या करते हैं कि जो नकली वस्तु है वो हमें असली बताकर दे देते हैं। हमें उस चीज़ का पता नहीं होता कि ये असली है या नकली होती है, ठीक है। सातवां पॉइंट है बुरा व्यवहार करना। कई बार क्या है कि दुकानदार अशिक्षित लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन्हें डरा धमका कर जो है उनके साथ बुरा व्यवहार करके भी अपनी घटिया वस्तुओं को बेच देते हैं। इसके बाद है बिना पूर्व सूचना के शुल्क जोड़ देना। कई बार तो ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ लेते हैं, जैसे EMI करवा ली हमने किसी चीज़ की, तो बाद में वो क्या करते हैं कि भाई ये इसके ऊपर GST लग गया, ये लग गया, वो ऐसा करके वो हमारे ऊपर जो है कई शुल्क जोड़ देते हैं और 10,000 की चीज़ को 12,000 की बनाकर हमें बेच देते हैं। तो ये है शोषण के तरीके। आगे हम पढ़ते हैं उपभोक्ता शोषण के कारण, कि उपभोक्ता का शोषण किन कारणों से होता है। पहला क्या है, उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। मतलब क्या है, अधिकारों का पता है लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, उपभोक्ता को अधिकारों का ज्ञान नहीं है। कई क्या है, अशिक्षित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हमारे अधिकार कौन कौन से हैं। और तीसरी बात क्या है कि जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें वस्तु के मूल्य का, गुणवत्ता का और शुद्धता का पूरा ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो ठगे जाते हैं। आगे आता है उपभोक्ता आंदोलन। इसके जो जन्मदाता हैं वो है रैल्फ नाडर। इसका सूत्रपात हुआ था 1960 के दशक में। इस आंदोलन का उदय कैसे हुआ था कि 1970 तक उपभोक्ता आंदोलन अखबारों और लेखों तक सीमित रहा। मतलब होते तो रहे छुटपुट, लेकिन ये सिर्फ अखबारों और लेखों तक ही बने रहे। उपभोक्ता दलों ने निगरानी तंत्र बनाए,
कई लोगों ने एकजुट होकर क्या बनाए, उपभोक्ता दल बनाए और उन्होंने उसमें निगरानी तंत्र बनाए जो दुकान वालों पे, परिवहन वालों पे नज़र रखते थे कि कोई किसी का शोषण ना कर पाए। परंतु लोग विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं से इतने असंतुष्ट थे कि उनके पास आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मतलब निगरानी तंत्र होने के बावजूद भी लोग जो है विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं, प्रदाता क्या होता है, प्रदान करने वाले, जो सेवा प्रदान करते हैं, उनसे असंतुष्ट थे और वो उनसे इतने असंतुष्ट थे कि उनके पास आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और एक लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया। आइए जानते हैं क्या है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। अब हम पढ़ते हैं भारत उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कोपरा। ठीक है, इसको जो है संसद ने 24 दिसंबर 1986 को पारित किया था। यह समय कब का था, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कोपरा के अंतर्गत त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतें स्थापित की गई। कहाँ कहाँ, पहले जिला, फिर राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, अब देखिए जो उपभोक्ता न्यायालय हैं वो जिला उपभोक्ता मंच पर पहले क्या होता था, 20 लाख तक की जो शिकायतें होती थी वो यहाँ पर की जाती थी। लेकिन वर्तमान में 2019 के संशोधन के बाद जिला उपभोक्ता मंच पर 1 करोड़ से कम की शिकायतें दर्ज की जाती हैं। राज्य उपभोक्ता मंच पर जो है 2019 से पहले 20 लाख से 1 करोड़ तक की शिकायतें दर्ज होती थी, जबकि वर्तमान में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की शिकायतें दर्ज की जाती हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच पर 1 करोड़ से अधिक की शिकायतें जो हैं 2019 से पहले दर्ज होती थी, लेकिन अब 10 करोड़ से अधिक की शिकायतें दर्ज की जाती हैं। उपभोक्ता निचली अदालत से मुकदमा हारने के बाद 30 दिन के अंदर ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। मान लो क्या है कि मान लो कोई उपभोक्ता जिला मंच पे हार गया तो 30 दिन के अंदर जो है उसे अपनी शिकायत राज्य उपभोक्ता मंच पर करनी पड़ती है, या कोई राज्य उपभोक्ता मंच पे हार जाता है तो 30 दिन के अंदर उसे राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच पर शिकायत करनी पड़ती है। और ये जो है ये सबसे ऊपर है, इसकी शिकायत कहीं नहीं की जाती। इसके बाद है कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम चलाया गया था। बहुत बार पूछा जाता है तो इसको ध्यान से याद रखना आप। उपभोक्ता न्यायालय मंच 90 दिन के अंदर समस्याओं को सुलझाते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को अपनी शिकायत पोस्ट कार्ड पर लिख कर देनी होती है। मतलब क्या है कि इसमें कोई खर्चा नहीं है, एक सिंपल पोस्ट कार्ड पर अपनी समस्या लिख के जमा करवानी होती है और जो भी न्यायालय हैं 90 दिन के अंदर जो है उन समस्याओं का निवारण करते हैं। अब देखिए उपभोक्ता अधिकार के मामले में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सबसे पहले क्या है कि विश्व में अमेरिका में 15 मार्च 1962 को उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग करने वाला प्रथम देश बना है। यानी क्या है कि विश्व के अंदर सबसे पहले अमेरिका में ये उपभोक्ता अधिकार जो है लागू किए गए थे। कब किए गए थे? 15 मार्च 1962 को। इस वजह से 15 मार्च जो है वो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यूएनओ में 9 अप्रैल 1985 में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की गई थी और इसमें 7 अधिकार दिए गए थे। आगे क्या है कि भारत में राजीव गांधी के समय में 24 दिसंबर 1986 को यह अधिनियम पारित किया गया था। इस वजह से 24 दिसंबर का जो दिन है वो सन 2000 के बाद से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।